हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आइए हम इस वीडियो में आप लोगों को जुलाई सी टेट 2024 के लिए मैथ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। जो हमारा प्रश्न होगा औसत चैप्टर औसत से, और यह चैप्टर हमारे सी टेट बीपीएससी और जवाहर नवोदय के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न पर। औसत हमें निकालने के लिए एक फार्मूला होता है कि औसत बराबर दी गई राशियों का कुल योग अब बटा दी गई राशियों की कुल संख्या, यानी जितनी राशियाँ दी गई होती है, जितनी संख्याएं दी गई होती है, उन सभी संख्याओं को जोड़ दिया जाता है। और जितनी संख्याएं हैं उसकी संख्या को हम क्या करते हैं, उसकी संख्या से भाग दे देते हैं। तो हमारा इसी आधार पर प्रश्न एक है कि संख्याएं यानी संख्याओं 10, 19, 21, 22 तथा 28 का औसत क्या होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ इस फार्मूला के आधार पर, औसत बराबर 10, 19, 21, 22 प्लस 28 बटा कितनी संख्याएं हैं, देखिए कितनी संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5 है। तो 5 है तो इसमें 5 से भाग देंगे। टोटल जब हम जोड़ेंगे, टोटल हमें जोड़ने के बाद से कितना आएगा, तो 8 2 10, 10 1 11, 20, 20 के 0 हो गया। यहाँ 2 2 4, 2 6, 7 8 और 2 यहाँ 10, यानी हमारा यहाँ 10 आ गया। नीचे क्या है, 5 है। ठीक है, अब इसको हम भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 20 × 100। तो औसत हमारा कितना आ गया, औसत बराबर हमारा इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा औसत बराबर हो जाएगा 20। तो 20 हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, अब देखिए प्रश्न हमारा 2 है। प्रश्न 2 है 17, 19, 15, 14 और 20 का औसत क्या है। 17, 19 और 15, 14 और 20 का औसत निकालना है। तो क्या करेंगे हम, 17 प्लस 19 प्लस 15 प्लस 14 प्लस 20, टोटल कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 5 बटा हमारा क्या हो जाएगा 5। अब क्या करेंगे इसको, अब लिखेंगे औसत बराबर जोड़ेंगे कुल को। तो 5 4 9, 5 4 5 9 9 18 आ 7 कितना हो जाएगा 25 के 5। यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा हमारा 5। अब क्या करेंगे, भाग दे देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 17 × 5 = 85। तो औसत बराबर कितना हो जाएगा, औसत बराबर 17। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा औसत 17। ठीक है, चलिए प्रश्न हमारा 3 है। 3 में कह रहा है कि पहली 4 विषम संख्याओं का औसत क्या है। 4 विषम संख्याओं का लगातार हमें 4 यानी पहली 4 मतलब लगातार शुरू से लगातार हमारा 4 विषम संख्या है, उसकी औसत निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, इस सूत्र पर बनाएंगे। हमारा सूत्र है, यह फार्मूला है, इस फार्मूला पर हम इस सवाल को बनाएंगे। कहा है लगातार n विषम संख्याओं का औसत बराबर n + 1/2। तो n क्या है, n है अंतिम विषम संख्या। ठीक है, n हमारा क्या है, अंतिम विषम संख्या + 1/2। तो यहाँ एक और फार्मूला हो जाता है कि अंतिम यानी अंतिम विषम संख्या +1/2। ये भी इस फार्मूला पर भी काम हो जाएगा। ठीक है, इस फार्मूला पर भी ये सवाल बन जाएगा। तो हमारा अंतिम विषम संख्या क्या है, तो जोड़ लेते हैं 1 3 और क्या है 1 3 5 7, यानी 4 को हमारा आ रहा है अंतिम विषम संख्या क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो 7 प्लस क्या हो जाएगा 1/2। तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा कि 7 1 8/2, 2 4 8।
तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 4। तो एक तरीका से और देख ले रहे हैं हम कैसे आ रहा है। तो हमारा 4 ये जो है आंसर आया है। इसी को अगर हम बना रहे हैं, ये जो पहले हम फार्मूला लगाए थे, जैसे कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्याओं की संख्या। तो पहला जैसे मान लीजिए कि हमारा एक लगातार जब हम विषम संख्या निकालना है तो पहला हो गया 1, उसके बाद से हो गया 3, उसके बाद से आ जाएगा हमारा क्या 3 के बाद 5 और 5 के बाद 7। ये हमारा 4 ठो विषम संख्या निकल गया। और कितना है 1 2 3 4, 4 से भाग देना है। तो अब देखिए कितना आ रहा है 3 1 4 5 4 9 और 9 2 और 7 कितना होता है 9 7 16 और 16 बटा 4 यानी 4 चौके 16। तो हमारा जो है औसत, यहाँ भी औसत क्या निकला, औसत बराबर। तो यहाँ भी हमारा औसत जो है निकल गया 4। तो दोनों तरीक़े से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न है हमारा। रस्सी की 4 टुकड़ों की माप है 35 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर तथा 80 सेंटीमीटर है। तो रस्सी की औसत लंबाई क्या है, हमें रस्सी की औसत लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए हल बराबर होता है कि कुल संख्याओं का योगफल और बटा कुल संख्याओं की संख्या। तो हमारी कुल संख्या, कुल लंबाई यानी कुल टुकड़ों की लंबाई और बटा कुल टुकड़ों की संख्या पर हमें हल करना है। तो यहाँ देखिए है कि हमारा सबसे पहला टुकड़ा है जो है 35 सेंटीमीटर, उसके बाद से है 40 सेंटीमीटर और उसके बाद से है 65 सेंटीमीटर और उसके बाद से है 80 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 5 10 के 0 6 4 10 8 18 हो जाएगा 20 21 21 यहाँ 22 यानी 220। इसको इस प्रकार कर लीजिए कि औसत बराबर 35 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 80 बटा कुल कितना 1 2 3 4 4 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे औसत बराबर 220 हमारा आया। जोड़ने पर 4 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे 220 में 4 से भाग देंगे, 4 पचे 20, उसके बाद 4 पचे 20। तो औसत बराबर क्या आ जाएगा हमारा 55। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 55। तो एक रस्सी की लंबाई की औसत है 55 सेंटीमीटर। कितना है 55 सेंटीमीटर। ठीक है, 55 सेंटीमीटर एक रस्सी की लंबाई। ठीक, यहाँ 5 नंबर प्रश्न है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हमें देखिए प्रथम जो है 9 अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ 2 हो गया, 2 के बाद से 3, 3 के बाद से आ जाएगा 5 7 11 19 23। तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7, क्या छूटा है देखिए 17 छूटा है। यहाँ 2 3 5 7 11 13 17 19 प्लस 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा 9 संख्या। यानी लगातार जो है 9 अभाज्य संख्या, उसमें हम 9 से भाग देंगे। ये सब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा। तो जोड़ने के बाद से देखिए कितना आ रहा है, जोड़ने के बाद से आ जाएगा हमारा यहाँ 3 2 5 5 10 17 और 17 11 कितना हो जाएगा 28 28 29 30 30 10 40 41 41 7 41 40 10 50 50 58 58 है। 58 में जोड़ेंगे 19, 9 और 17 के साथ 5 1 6 1 7 और 23 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब बटा कितना है 9। तो अब हम क्या करेंगे 100 से 9 में भाग देंगे। तो 9 1 कने 9, यहाँ बचा कितना 10, फिर आ जाएगा 9 1 कने 9, तो 1। तो हमारा कितना आ जाएगा 1 बटा 9, यहाँ पूर्णांक 11। तो हो जाएगा इसका आंसर
इस सवाल का आंसर हो जाएगा 11.1/9। औसत कितना आ जाएगा 11.1/9। अब देखिए औसत का हमारा जो है 6 नंबर सवाल है। इसमें कहा है 1 से 25 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। तो इसका फार्मूला होता है, आप देख रहे हैं कि n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर n+1/2 या पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो हमारा क्या कहा है 25 तक के, तो 25 हमारा क्या है n है, ठीक है, और अंतिम संख्या भी है। अब पहली संख्या हमारा क्या है 1, तो 1 से 25 तक एक पहली संख्या, तो वही बात हुआ पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या या n तक की प्राकृतिक संख्या, यानी हो जाएगा 25, n हो गया 25 और 1 हो गया ये पहली संख्या बटा 2। तो क्या करेंगे इस आधार पर हम बनाएंगे, तो हमारा आ जाएगा 25 प्लस 1/2, तो 25 1 26/2, तो 13 दूना 26। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा हमारा औसत बराबर जो हो जाएगा हमारा 13, ठीक है। प्रश्न 8 है 4 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सूत्र है लगातार n सम संख्याओं का औसत बराबर n+1। तो हो जाएगा कितना 4 गो हमें कहा है, तो n बराबर हमारा कितना है 4 है। सूत्र के अनुसार देख रहे हैं तो हमारा आ जा रहा है n+1, तो औसत बराबर n+1 हो जाएगा, तो 4 + 1 = 5। तो ये हो जाएगा हमारा औसत 5 आएगा। इसको देख लेते हैं हम लगातार जो है सम संख्या लिख के। तो मान लीजिए कि लगातार सम संख्या 2 4 6 और क्या है 8 है। ये हमारा 4 ठो सम संख्या है। आइए क्या करना है 4 ठो है 4 से भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा 6 4 10 8 18 2 20, 20/4, तो 4 5 20। तो आ गया कितना औसत हमारा, औसत बराबर आ जाएगा 5। तो देखिए ये जो है हमारा औसत हो जाएगा, दोनों तरह से बना दिए, ठीक है। अब हमारा जो है 9 नंबर सवाल है कि लगातार 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो चलते हैं हम इसको हल करने। इसका फार्मूला है कि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बराबर n+1 × 2n+1/6। इस सूत्र पर जब हम हल करेंगे तो क्या होगा देखिए, अब हमारा यहाँ n बराबर कितना है 5 है, 5 संख्या न ज्ञात करना है, इसलिए n मानेंगे 5। अब कहा है कि n+1, ये तो हो जाएगा 5 + 1 इंटू, अब कहा है कि 2n यानी 2 × 5 +1/6। अब इसको जब हम हल करेंगे तो 5 1 6 हो जाएगा, अब प्लस 5 दूना 10 और 1 11, अब बाटा नीचे क्या है 6 है। तो 11 में 6, सॉरी यहाँ गुणा है, 11 में 6 से हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 66। अब क्या करेंगे यहाँ भाग देंगे 6 से, तो कितना बार में जाएगा, तो हमारा चला जाएगा 11 बार में। तो हमारा औसत कितना आ जाएगा, औसत बराबर 11 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार को अब हमें वर्गों का कहा है कि वर्गों का योग औसत ज्ञात करना है। अब 1 से 5 तक के संख्या हम लिखते हैं, तो 1 के वर्ग प्लस 2 के वर्ग प्लस 3 के वर्ग प्लस 4 के वर्ग प्लस 5 के वर्ग, ठीक। अब इस बाटा कितना हो जाएगा 5 बराबर, अब 1 के वर्ग 1 प्लस 2 के वर्ग 4 प्लस 3 के वर्ग 9 प्लस 4 के वर्ग 16 और 5 के वर्ग कितना हुआ 25 बटा 5। अब हम सबको क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो हो जाएगा कितना 6 5 11 11 9 20 20 4 24 1 25 के 5, 25 के हमारा हुआ 5, उसके बाद से 2 और 1 3 और 3 2 5 अब बटा क्या आया 5। इसको हम काट दिए, कितना बार में गया 11 बार में। तो इस तरह से देख रहे हैं कि औसत हमारा औसत जो है इस प्रकार भी हमारा औसत जो है औसत बराबर 11 आ गया। तो जब हम वर्गों का वर्ग करके औसत निकालें तब भी 11, इस सूत्र पर बनाए तब भी 11। तो सबसे अच्छा तरीका है हमारा फार्मूला अपनाना, क्योंकि वर्ग करते रह जाएंगे समय ज़्यादा लगेगा।
और समय बचाने के लिए इस फार्मूला पर अपनाएंगे, इस फार्मूला और इस पर बना देंगे, आंसर जो हमारा आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि लगातार 20 तक के पूर्ण संख्याओं, देखिए 20 तक, लगातार 20 तक के और लगातार 20 संख्याओं के, तो लगातार 20 पूछ दिया जाए तो हो जाएगा n-1/2, और लगातार जो है 20 तक के संख्या, गिनती अगर हम 1 से गिन रहे हैं तब 20 तक के, और 1 से नहीं गिन रहे हैं, इसे लगातार 20 कहीं से ले रहे हैं, लगातार 20 पूछा है, तब होता है हमारा n-1/2। और यहाँ है कि लगातार जो है 20 तक के पूर्ण संख्या पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इस सूत्र पर बनाएंगे n/2, तो 20 है तो 20 है तो 20/2, तो 2 दहा में 20, यानी 10 हो जाएगा हमारा औसत, कितना आएगा 10। आगे है लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत बराबर n-1/2, तो यहाँ दिया है कि लगातार 20 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। हमारा सवाल जो है 11 है कि लगातार 20 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इस फार्मूला पर हम बनाएंगे, तो क्या आ जाएगा, 20 है तो 20 - 1/2, तो 19/2, तो कितना आ जाएगा, 2 × 9 = 18, 2 × 5 = 10, यानी 9.5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है लगातार 12 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इसका सूत्र है लगातार n सम संख्याओं का औसत बराबर n+1, तो हो जाएगा कि 12 है तो 12 + 1, तो हो जाएगा कितना 13, तो हमारा कितना आ जाएगा औसत इसका 13, औसत बराबर 13। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 13। लगातार जो है n सम संख्या, n सम संख्या मतलब 10 सम संख्या, 12 सम संख्या, 15 सम संख्या, ऐसे पूछेगा तब हम क्या करेंगे, उसमें 1 जोड़ देंगे तो हमारा उस निकल जाएगा औसत। अगर पूछ रहा है कि n तक के, यानी 1 से लेके 12 तक के, 1 से लेके 20 तक के, 1 से 100 तक के हम अगर औसत निकाल रहे हैं सम संख्या के, तो उसके लिए अलग सूत्र होता है। यहाँ मान लीजिए कि दे दे कि लगातार यहाँ 10 तक के सम संख्याओं का औसत क्या होगा। यहाँ कहा है कि लगातार 10 तक के सम संख्याओं का औसत क्या होगा, और यहाँ कहा है कि लगातार 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी n सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो n जो है हो जाएगा क्या, n हमारा मान लीजिए कि यहाँ 12 सम संख्या, तो 12 को सम संख्या गिनती करेंगे तब उसका औसत निकालेंगे। और यहाँ कहा है लगातार 10 तक के सम संख्या के, यानी 1 से लेकर 10 तक जो सम संख्या है उसका औसत क्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि लगातार n तक के सम संख्या का औसत बराबर हो जाएगा कि n/2 + 1। ठीक है, तो हमारा क्या है यहाँ 10, और 10 में क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे और +1 करेंगे, तो हो जाएगा 2 × 5 + 1 बराबर कितना आ जाएगा 5 × 1 = 6। तो ये हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है लगातार 5 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसका सूत्र होता है कि लगातार n विषम संख्याओं का योग जो है n ही होता है, यानी जितना संख्या का हम जो है यहाँ है लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सूत्र है कि लगातार n विषम संख्याओं का औसत बराबर n, यानी लगातार 5 का है तो इसका हमारा जो है 5 ही हो जाएगा। इसको हल करके देख रहे हैं कि लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हम सबसे पहले 5 विषम संख्या लिखेंगे, 1 3 5 7 9, यानी 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, जोड़ेंगे, कितना आ रहा है 1 3 4 9 9 18, 18 7 25 आ गया। 5 से जब भाग देंगे तो 25, यानी हमारा 25 आ गया। तो वही है, इस फार्मूला पर अगर हम बनाएं तो हमारा आसान भी हो जाएगा और बढ़िया से जल्दी में बन भी जाएगा, कम समय भी लगेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है
कि लगातार 5 तक के विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो जो है यहाँ फार्मूला है कि लगातार जो है हमारा n तक के विषम संख्याओं का औसत बराबर n+1/2। तो हमें क्या कहा है 5 तक के। तो क्या करेंगे, इसका हल हम कर रहे हैं, हल हो जाएगा 5 + 1/2 यानी 6/2 यानी 2×3 6, आंसर हो जाएगा 3। अब यहाँ कहा है 5। अब देख लीजिए 5 तक के विषम संख्याओं का योग कहा है। लगातार 5 तक के विषम संख्या क्या आ रहा है, तो एक 1 है, एक 3 है और एक 5। तो यहाँ जो है n+1 यानी 5 + 1/2। तो 5 × 1 = 6/2, तो हो जाएगा 2×3 6। इसी प्रकार अगर हम 5 तक के लगातार 5 तक के देख रहे हैं तो हमारा 1 आ रहा है, उसके बाद से 3 है और उसके बाद से 5 है, अब बटा 3। 1 2 3 3 संख्या है, 3 से भाग देंगे, 5 3 8 1 कितना आ जाएगा 9, और 9 में हम 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 3 3 के 9। तो इस प्रकार से हमारा जितना ये आया उतना इस फार्मूला के अनुसार हम बनाए तो ये आया, इस तरह से बनाए तो ये आ जाएगा 3 आंसर। ठीक है।